नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली झंझारपुर, जहां एक स्कॉर्पियो पर अपराधी सब द्वारा गोली चलाओल गेल, जाहि में ड्राइवर के गाड़ी से कूदे के दौरान मौत भ गेल। झंझारपुर के NH57 कमलपुर के निकट बेखौफ बदमाश सब स्कॉर्पियो पर गोली चला देलक। गोली स्कॉर्पियो के विंडशील्ड के चीरैत ड्राइवर के सीट में लागल। बदमाश द्वारा गोली चलाबैत देख स्कॉर्पियो चालक गाड़ी से कूदि गेल। एहि क्रम में ड्राइवर के गिरे से मौत भ गेल। हालांकि स्कॉर्पियो में बैठल दू अन्य लोगक कहब छल जे चालक जहिना गाड़ी से बाहर निकल कऽ भागल, तहिना पीछा से आबि रहल एकटा अज्ञात वाहन ड्राइवर के कुचल देलक। मृतक स्कॉर्पियो चालक नेपाल के डम्बर यादव बताओल जा रहा है। घटना के बाबत जानकारी मिल रहा है जे स्कॉर्पियो के पीछा कर रहल दू चार पहिया वाहन ओवरटेक कऽ कऽ गोली चलेलक। एहि दौरान स्कॉर्पियो में बैसल जितेंद्र एवं अनिल सेहो वाहन से कूदला, जाहि में जितेंद्र जख्मी भ गेला। अनिल के सेहो हल्का चोट आयल। घटना के सूचना पाबि कऽ मौका पर पहुंचल झंझारपुर पुलिस शव के पोस्टमार्टम के लेल भेज देलक। संगे संग पुलिस स्कॉर्पियो में सवार अन्य दू घायल के निशानदेही पर तहकीकात में जुटि गेल अछि। थाना अध्यक्ष चंद्रमणि बतौलनि जे चालक के गोली मारे के प्रयास कयल गेल, जाहि से वाहन अनियंत्रित भ कऽ पलटि सकै छल, जाहि में अन्य लोग के सेहो मौत भ सकै छल, लेकिन एहन नहीं भेल। तीनू के भागैत देख अपराधी स्कॉर्पियो लऽ कऽ भागऽ चाहल, लेकिन अपराधी एहि में सफल नहीं भ सकल। जानते थे आप? नहीं, किसी को नहीं? वो आ रहा था, वो भी पीछे से ये अररिया और इधर है यहाँ। वो आप तो आ रहे थे अररिया से इधर, वो आ रहे हैं उधर से ही आ रहा है। कमला प्लान के पास जाकर आगे जाके गोली मारा। आप रहने वाले कहाँ के? बढ़िया ही। बेरिया ही कहाँ पड़ता है? बढ़िया ही पड़ता है, लुका लुकी है ना। अच्छा, नेपाल। अरनमा SSB कैंप है, इसीलिए। तो जा कहाँ रहे थे आप? दरभंगा। किस काम से? वही मोटरसाइकिल बोर करता है ना, से पुराना वाला मशीन लिए थे, बना देकर आए थे कल, वही लाने के लिए जा रहा था। कितने आदमी थे स्कॉर्पियो में बैठे हुए? आप लोग? हम 3 आदमी थे। 3 आदमी। हाँ। तो गोली किन को लगी है? गोली नहीं मालूम है सर, गोली लगे कि उसको गाड़ी चपा क्या करा तो हमको नहीं मालूम है। हमको भाग गए उस समय तो हम तो नहीं है। मौत किसकी हुई है? वही डम्बर यादव को। डम्बर? हाँ। कहाँ के रहने वाले? वो है मेरे झांझड़ बरसान झांझड़ बढ़िया ही के बगल में एक ही जगह है, सब घर है। क्या सर, झंझारपुर से घटना की खबर आ रही है? हाँ, सुबह झंझारपुर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कमला नदी के किनारे कहीं पे एक जगह एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जाकर उस लाश को बरामद किया गया। इसी क्रम में पता चला कि दो व्यक्ति और थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये तीसरा व्यक्ति इनके साथ ही था, और उन लोगों के द्वारा तो कुछ बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें भागने के क्रम में इस व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में अभी उन दोनों लोगों को रखकर पूछताछ की जा रही है, और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि अब क्या है ये मामला। सुपौल के त्रिवेणीगंज में फर्जी डॉक्टर सब के अखन बोलबाला अछि। मृत डॉक्टर के बोर्ड पर लोग प्रैक्टिस कर रहल छथि। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अवैध रूप से फर्जी क्लिनिक और लैब संचालित को आम मरीज के दोहन कयल जा रहल अछि। सबसे ताजुब के बात ये जे जाहि चिकित्सक के सड़क दुर्घटना में मौत भ गेल, जे चिकित्सक छथि ने, हुनका नाम पर सेहो बोर्ड लगा कऽ प्रैक्टिस चलि रहल अछि। एहि सब बात के खुलासा ओहि समय भेल जखन त्रिवेणीगंज SDM विनय कुमार सिंह अनुमंडलीय अस्पताल के सुपरिटेंडेंट RP सिन्हा संयुक्त रूप से बाजार क्षेत्र के सब क्लिनिक और लैब के छापेमारी कर निकलला। छापेमारी के दौरान कई फर्जी चिकित्सक और लैब संचालक क्लिनिक और लैब छोड़कर भागैत नजर एला। एहि दौरान करीब 10 से 15 क्लिनिक के जांच कयल गेल, जाहि में अधिकांश क्लिनिक फर्जी डॉक्टर द्वारा चलायल जा रहल छल। ओतहि एहि छापामारी में अवैध क्लिनिक और संचालक फर्जी डॉक्टर सब में हड़कंप मचि गेल अछि। कितने क्लिनिक को जांच किया है अभी? 10-15 जांच किया गया। दवा का दुकान भी है। दवा दुकान कौन किया? फर्जी भी पकड़ा है। फर्जी है सब। तो कितना अभी तक आप कितना क्लिनिक को जांच किए हैं? 5-7 किए हैं। 5-7 किए हैं। इसमें कितने फर्जी मिले हैं आपको? 3-4 मिला है।
3-4 फर्जी मिला है। कौन कौन है उसमें? सबको बताया गया है, सर्टिफिकेट देगा उसके बाद कहा जाएगा। अच्छा सर, ना उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी ना, कार्रवाई होगी। सर देख रहे हैं कि आपके छापामारी की सूचना लगता है पहले ही इन लोगों को मिल गई है, क्लिनिक बंद करके फरार हो रहे हैं सब। आज DO साहब मीटिंग की अनुमंडल जी, चिट्ठिया सबका किया है। किस आलोक में यह छापामारी हो रही है, किनके आदेश का आलोक? बिचौलिया का जो है ब्लॉक में, अनुमंडल में, अस्पताल में काम। अच्छा सर, जहाँ जहाँ आपने छापामारी किया कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्लिनिक छोड़ करके डॉक्टर फरार हैं, इस अवस्था में आप क्या कर रहे हैं? उसके कागज मांगा गया है, उसके बाद अभी तो यहाँ कोई नहीं है क्लिनिक पर, इसके लिए क्या कीजिएगा? इसके लिए नोटिस किया जाएगा। छापामारी की गई है, क्या मामला था सर? हाँ देखिए, कुछ दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि आशा कार्यकर्ता के द्वारा जो है वो मरीजों को फुसलाकर डिलीवरी के नाम पे प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जा रहा है। इसको देखते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ में आज संयुक्त रूप से कुछ ऐसे क्लिनिक जिनके लाइसेंस है या नहीं है, चलाने की अनुमति है या नहीं है, उस पर छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान में भी एक ऐसा आशा मिली जो वहाँ काम कर रही थी, उसके खिलाफ में रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ में जो है कई ऐसे दवाई दुकान भी मिले जो लाइसेंस के कैटेगरी में नहीं आते हैं, उसके बाद भी लाइसेंस मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन सब को भी ड्रग इंस्पेक्टर को भी बताया गया है कि आप आके पुनः इसकी जांच करें। इस दौरान सर कुछ पाया गया है जो डॉक्टर मृत हैं उनके नाम का बोर्ड लगा करके? कुछ बोर्ड जो है, कुछ बोर्ड ऐसे भी थे जो डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ नहीं है, उनके डॉक्टर का नाम का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा भी एक बोर्ड था जिसमें डॉक्टर की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई है, लेकिन उनके नाम पे भी क्लिनिक चल रही है। पुलिस सर, मार्केट क्षेत्र में जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनका भी कई बोर्ड है, इस पे आप कुछ? देखिए, जो भी बोर्ड है नियम अनुसार नहीं होगा तो उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुपौल में 141 पेटी विदेशी शराब बरामद कयल गेल। सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। सुपौल जिला में एकर अक्षरशः पालन कराबे के लेल जिला में लगातार छापेमारी कयल जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद उग्र होइत दिख रहा है। शराब कारोबारी सब आब भयमुक्त भ क सुपौल में प्रवेश नहीं कऽ पाबि रहल छथि। प्रवेश करते ही उत्पाद अधीक्षक के हत्थे चढ़ि जाइ छथि। उत्पाद विभाग द्वारा लगातार दोसर दिन कयल गेल छापेमारी में 141 कार्टून शराब बरामद भेल, जाहिमे लगभग 5568 बोतल विदेशी शराब छल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलन जे गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक प्रकाश कुमार, उत्पाद अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव के साथ एक टीम गठित कयल गेल। टीम द्वारा पिपरा थाना क्षेत्र के सन्यासी टोला निवासी महेंद्र गिरी के घर पर छापा मारल गेल, जाहिमे ई शराब बरामद भेल। कल गुप्त सूचना प्राप्त हो रहा था कि पिपरा थाना क्षेत्र में सन्यासी टोला वार्ड नंबर 5 में महेंद्र गिरी के घर पर काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब है, जो मेरे द्वारा कल टैंकर जो कंटेनर पकड़ा गया था उसी का ये पार्ट होने की सूचना मिल रही थी। मेरे द्वारा टीम गठित किया गया जिसमें प्रकाश कुमार निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद विष्णुदेव और अन्य टीम उसके साथ शामिल होकर महेंद्र गिरी के घर पर छापेमारी करने पर कुल 141 पेटी, कुल बोतल 5568 बोतल और मात्रा 1236.240 लीटर बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ अन्य लोग भी अगर जांच में अगर आ रहे हैं तो उस पर FIR दर्ज किया जाएगा। होली को देखते हुए ये अभी अभियान चलता रहेगा और ऐसे तो हम लोग का कार्य अब सालों भर ही है मद निषेध का कार्य, लेकिन होली पर ये बड़ी अभियान अभी हम लोग का चालू रहेगा। बेगूसराय में घर में आग लागे से एक दादी और पोता के दर्दनाक मौत भ गेल। बेगूसराय जिला में आग लगे के कारण एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गेला, जाहिमे दादी और पोता के मौत घटनास्थल पर ही भ गेल। आगलगी में पति पत्नी और बेटी सेहो झुलस गेली। सब घायल के इलाज के लिए बेगूसराय अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां 3 के हालत नाजुक बनल अछि। घटना साहेब कमालपुर थाना इलाका के साहेब कमालपुर गांव के अछि। मृतक दादी पोता के पहचान सुरेंद्र यादव के पत्नी माला देवी और विष्णु कुमार के रूप में भेल। ओते घायल में मृतका माला देवी के बहू गुंजन देवी, पोती शिवानी कुमारी और बेटा लालू यादव शामिल छथि। बतायल जा रहा है जे बीतल रात सब लोग अपना घर में सुतल छला, ओही दौरान अचानक घर में आग लग गेल। स्थानीय लोग जब तक आग बुझावे के प्रयास करते तब तक दादी और पोता के मौत भ चुकल छल।
हादसा की जानकारी मिलते ही साहेब कमलपुर थाना के पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आगू के कार्रवाई में जुट गए। साफ है, खत्म हो गया, जल के राख हो गया था। क्या आदमी जला है इसमें? इसमें 2 आदमी जला है। 2 आदमी जल गया, मर गया। मर गया, पूरा झरक गया। 3 आदमी पूरा झरका। 3 आदमी घायल है। घायल है। प्रशासन आए थे? हाँ आए थे, प्रशासन आए थे। क्या बजे हुआ घटना? घटना सर 9 बजे 10 बजे रखिए ना, रात में। रात 10 बजे। एक बैग आग लग गया घर? हाँ, एक बैग लग गया। बच्चा कैसे साल का था जो जला? बच्चा 5 साल के रखिए। 5 साल का बच्चा था, जल गया। क्या आग लग? आग तो बिजली से करंट क्या बजे पहले घटना? 9:30 बजे। क्या गो जल रहे? 2 गो तो साफे जल गए, आरो 3 गो जलल थे हॉस्पिटल। छपरा में एक रिटायर्ड फौजी के दुर्घटना में घायल भेला के बाद पटना में इलाज के क्रम में मौत भ गेल, जाय के बाद आक्रोशित लोग सब सड़क जाम क के हंगामा केलन। छपरा में सोम दिन लूट के दौरान गोली लागे से प्रखंड के बन्नी गांव निवासी रिटायर्ड फौजी सर्बानंद शर्मा के मौत मंगलवार के पटना के रूबन अस्पताल में भ गेल। सोम के नगरा बैंक 100 रुपया लौ जाए के क्रम में अपराधी नगरा पटेरा रोड कदीपुर नबीगंज के समीप 30,000 रुपया लूट लेने छला। विरोध करे पर उनका गोली मार दिल गेल। परिजन बुध के नगरा चौक पर शव के राख घंटों प्रदर्शन केलन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भेल। लोग सब अपराधी के जल्द गिरफ्तारी के मांग कर रहल छथि। दरअसल मृतक के भतीजा के छेका तिलक छल और 18 के बाराती जाय के छल। घर में खुशी के माहौल छल, लेकिन अब वो खुशी गम में तब्दील भ चुकल अछि। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फैसला मिलना चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ना चाहिए। पुलिस की क्या लापरवाही है इसमें? पुलिस की सरासर लापरवाही है उन लोग के आंखों के सामने, और पुलिस इसमें मिली हुई है। नगरा थाना इसमें खुलेआम मिला हुआ है और वो पैसा लेकर सब काम करता है और इसको पता है कि हाँ कौन गोली मारा है, फिर भी नहीं कुछ कर रहा है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। 2 घंटे से लगे हैं, 60-62 घंटा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हो गया सर, कोई प्रशासन नहीं है पूछने, कोई नहीं है अभी तक, न कोई एसपी, कोई कुछ नहीं किया। जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन द्वारा लिखित पुस्तक गांधी के लोकार्पण के लेल हुनक पुत्र लोक सब के आमंत्रित करबाक हेतु छपरा पहुंचला। जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन द्वारा लिखित पुस्तक गांधी के लोकार्पण 15 फरवरी के पटना में आयोजित जाय में लोक सब के आमंत्रण देबाक हेतु आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद छपरा पहुंचला। छपरा के क्षत्रिय छात्रावास में राजपूत नेता सब चेतन आनंद के भव्य स्वागत कलन। विधानसभा चुनाव के देखते राजपूत मतदाता के गोलबंद करे के लेल पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद आइ काल्हि बिहार के राजपूत के इकट्ठा करे में जुटल छथि। सहरसा जेल में बंद आनंद मोहन के द्वारा लिखित पुस्तक गांधी के लोकार्पण के बहाने क्षेत्रीय समाज अपन मजबूती से उपस्थिति दिखावे के प्रयास कर रहल छथि। 15 फरवरी के बापू सभागार में एकर लोकार्पण है, जेकर निमंत्रण देवाक लेल चेतन आनंद छपरा पहुंचल छला। हम लोग बिहार का चप्पा चप्पा घूम रहे हैं और हम लोग का उद्देश्य यही है कि आनंद मोहन जी के लिखी हुई किताब गांधी कैक्टस के फूल, उसका लोकार्पण है, उसका विमोचन है और उसके लिए हम लोग जगह जगह लोगों को बुला रहे हैं। और साथ ही साथ लोकार्पण के अलावा भी अगर देखिएगा तो हम लोग, क्योंकि 2020 है, एक इलेक्शन वाला साल है ये, तो हम लोगों का मुद्दा क्लियर है, एजेंडा क्लियर है कि जो आनंद मोहन जी की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। तो इसीलिए हम लोग उधर जो है अपने सारे लोगों को आनंद मोहन की रिहाई के लिए भी उधर इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं। गांधी सभागार में हम लोग का ये कार्यक्रम होगा पटना के, और हर जगह जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं सब लोग में एक अलग इमोशन देखने के लिए मिल रहा है। सारे ही लोग यही चाहते हैं कि आनंद मोहन जी की रिहाई जल्द से जल्द हो। झंझारपुर में मार्तंड महोत्सव के रंगारंग आगाज भेल। झंझारपुर प्रखंड के परसा धाम में अवस्थित भास्कर तीर्थ सूर्य मंदिर परिसर में
आयोजित मारतंड महोत्सव के उद्घाटन बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय सहित अन्य अतिथि द्वारा किया गेल। तालियां कमजोर न पड़े, हम सब लोग की ओर से होनी चाहिए। साथ ही साथ जो विधान है, जो परंपरा है इस मिथिलांचल की, पाक भेंट की जा रही है और साथ ही साथ दुपट्टा पेश किया जा रहा है। सर इधर देख के, सर इधर भी देखें जरा, इधर अमित सर। हम चाहेंगे कि आने वाला समय में मधुबनी का और विकास हो। कई कलाकार हमारे बीच आ जाएंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर विपिन मिश्रा जी के द्वारा शंखनाद पेश किया जाएगा। इसके बाद इस मंच पर लोक गायिका वंदना मिश्रा जो कि उत्तर प्रदेश से आई है, मैं आग्रह करूं कि पत्रकार दीर्घा वहां पे है और रविंद्र जौनी एवं वंदना मिश्रा जी को मंच पर। ये तो होने सजनिया पग पग ले जाओ तोहरे बनैया, पग पग ले जाओ तोहरे बनैया, मगने वाले घर में रहे मोरा सैया, पग पग ले जाओ तोहरे बनैया, पग पग ले जाओ तोहरे बनैया। और जवानी जवानी से टकरा गए, और जवानी जवानी से टकरा गए, आँख बन के लड़े ओ मेरी याद से, आँख बन के लड़े ओ मेरी याद से, एक टके लड़ाई बजा गया, आँख बन के मौका पर अपना संबोधन में वो कहलन जे नेपाल के सीमा से सटल रहे के कारण मधुबनी जिला के एक अलग पहचान है। मधुबनी के डीएम शीर्षद कपिल अशोक के धन्यवाद देत जिला के सांस्कृतिक विरासत के सहेजे में हुनक भूमिका
के खूब सराहना कलन। मंत्री लक्ष्मेश्वर राय कहलन जे महोत्सव के जरिए पुरान यादगारी के प्रदर्शन होइत अछि। ओ कहलन जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से बिहार निश्चित रूप से संस्कृति के एकटा बड़ा हब बन गेल अछि। लोरिक, राजा सलहेश, दीनाभद्री एहन विभूति के चर्चा करैत मंत्री कहलन सब धरोहर के सहेजै के लेल सरकार प्रतिबद्ध अछि। बड़ा अच्छा मधुबनी जिला का नाम रहा। मधुबनी जिला निश्चित रूप से अपनी पहचान, चाहे वो संस्कृति के पहचान हो, कला की पहचान हो, दुनिया में अपना पहचान बनाए। मधुबनी पेंटिंग दुनिया में प्रसिद्धि लिए आज सूर्य महोत्सव के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित है। देखिए, खास के संस्कृति कल्चर से एक मिलन का स्थल हो जाता है। जो हमारा धरोहर है, हमारा जो पुरानी यादगारी है, उसको एक संजोग करके हम इसको परिलक्षित करते, इनको हम प्रदर्शन करते। बड़ा इतिहास है, चाहे सलहेश का इतिहास हो, लोरिक का इतिहास हो, दीनाभद्री का इतिहास हो, झौरी मेला की इतिहास हो। कई तरह जो खास के नेपाल से सटे रहने के चलते ये आध्यात्मिक का बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। और झंझारपुर इस देश में, झंझारपुर मधुबनी जिला का हर पृष्ठभूमि में, चाहे राजनीति, सामाजिक, संस्कृति, कला के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करते रहे। अब आए हुए तमाम झंझारपुर का भाइयों और बहनों, बच्चों को सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं ये परसा धाम से। परसा धाम जो सूर्य भगवान का जो मंदिर है, ये पूरा बहुत पुराने मंदिर, हम लोग तो याद भी नहीं, इतने पुराने मंदिर हैं और बहुत धार्मिक मंदिर हैं। हर साल यहाँ सूर्य उत्सव मनाया जाता है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।